हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज़ है हम उससे कंटिन्यू करेंगे। और ज्योग्राफ़ी जो है हमारी इंडियन ज्योग्राफ़ी, उसका पार्ट 3 आज हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारा जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको डेली फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो रिवीजन्स, ओएसपी नोट्स, बहुत कुछ मिल जाएगा। सो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका जो रीज़न है वो क्या है? मुंबई जो है पवना विमुखी है। ठीक है, तो अब हम इसका मीनिंग देखते हैं कि पुणे तथा नागपुर पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में है। ठीक है, पवना विमुखी ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण मानसूनी हवाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। और मुंबई जो है वो क्या है? पवना विमुखी ढाल पर स्थित है और एक तटीय प्रदेश है, इसलिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा क्या होती है? ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ठीक है, तो इनमें से क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है ना। तो भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है, जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है, जबकि गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है कहाँ पर है? तो ये अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 15 जुलाई तक। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल तथा 10 जून से 15 जून तक मुंबई व कोलकाता पहुंच जाता है, और इस प्रकार 15 जुलाई तक ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय हो जाता है। ठीक है, भारत में शरतकालीन वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज पंजाब एंड दी तमिलनाडु। ठीक है, भारत में जो शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में जो उत्तरी पूर्वी मानसून की अगर हम बात करें, जो लौटता हुआ मानसून है, उसमें तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, जो सागर तट से आंतरिक भागों की ओर लौटने में घटती जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो उत्तर पश्चिम भारत है, जिसमें पंजाब और हरियाणा आते हैं, तो वहाँ पर भी जो है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है। ठीक है, जहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज रेगुर मिट्टी। ठीक है, तो भारत में रेगुर मिट्टी का जो निर्माण है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोज़ेम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो आंसर क्या है इसका? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है, हम इनकी बात करें पतझड़ वन, भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में विस्तारित हैं, और सागौन तथा साल इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरी सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार वाला वन है। ठीक है, और इन दोनों वनों को सम्मिलित रूप से मानसूनी वन या फिर मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज खरीफ। ठीक है, हम देखते हैं वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ कहते हैं। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जूट, मूंगफली, ये कुछ हैं फसलें जो शामिल हैं। भारत में लैटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो हम देखते हैं कि वे साधारण लाल रंग की होती हैं। ठीक है, वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं। इन मिट्टियों में टैपियोंका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ए और सी दोनों ही। ठीक है, लेटराइट मिट्टी जो होती है वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है, और ये मिट्टी लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक जो पदार्थ होते हैं, हमस जिनको बोलते हैं, उनकी कमी होती है, और ये काजू एवं कसावा आदि फसलों के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अक्टूबर नवंबर।
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं जो भारत में प्राय लौटते हुए मानसून यानी कि मानसून का निर्वतन से अक्टूबर नवंबर महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। जहाँ तक कृषि मंत्रालय की सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कुल कितने सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र हैं? तो आंसर जो है इसका 127। ठीक है, कृषि मौसम विभाग के अनुसार भारत में 127 जो हैं सूक्ष्म हैं। इसके बाद जो 15 जो हैं वो बृहद कृषि जलवायु प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अम्लीय। ठीक है, हम देख लेते हैं। चाय एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान तथा 200 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है और इसकी जो कृषि के लिए गहरी, सुप्रवाहित एवं अम्लीय एवं उर्वरकी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इसकी सबसे हम बात करें उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो अम्लीय। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो आंसर जो है इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, हम देखते हैं क्या है। तो पलाश का वृक्ष आपने सुना होगा, पलाश के पुष्प सुने होंगे, ये उसी का नाम था। और इसी को ये जो है लाल रंग के कारण क्या होता है? आकर्षक होता है और इसको जंगल की आग भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड का भी स्टेट फ्लावर है। अगर हम बात राल यानी कि हम रेजिन की बात करें तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये जो प्राप्त होती है हमें चीड़ के वृक्ष से। ठीक है, तो राल रेसिन जो है गोंद के समान हाइड्रोकार्बन युक्त द्रव्य है जो वृक्षों की छाल एवं लकड़ी से प्राप्त होता है। अन्य वृक्षों की तुलना में चीड़ जैसे कोणधारी वृक्षों से राल अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? तो आंसर क्या है इसका? जैसलमेर। ठीक है, गोल्डन सिटी जिसको बोलते हैं। भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे शुष्क क्षेत्र है जहाँ 5 से 10 सेंटीमीटर जो है एवरेज से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है जहाँ मानसून पवनें नहीं पहुँच पाती। तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? स्थल समीर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सी ब्रीज, लैंड ब्रीज की यहाँ पे बात हुई है। तो स्थल समीर रात में उत्पन्न होती है। रात में जल की अपेक्षा स्थल शीघ्र ठंडा हो जाता है। यह समुद्र पर निम्न दाब तथा धरातल पर उच्च दाब बन जाता है, जिसके कारण फलस्वरूप हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। इसलिए तटीय क्षेत्रों के निकट स्थलीय समीर के कारण तापमान कम हो जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बारिश होती है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, मेघालय। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर में हम बात करें मेघालय राज्य के मासिन राम नामक स्थान पर होती है। ठीक है, ये मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है। पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है चिकनी मिट्टी से। ठीक है, और क्योंकि ये मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई के लिए मिट्टी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कपास की काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है और इसे जुताई की आवश्यकता नहीं रह जाती। निम्नलिखित में से कौन से कथन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य हैं? तो हम बात कर लेते हैं इनकी। तो इसका जो सही आंसर है, इन वन क्षेत्रों में जो है वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, तो देखते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, और जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन काफ़ी ज़्यादा सघन होते हैं, इसलिए साल भर हरे भरे भी रहते हैं। मावट किसके कारण होती है? तो सही जो आंसर है इसका भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण। ठीक है, शीत ऋतु में भूमध्य सागर से जन्म लेकर आने वाले चक्रवात से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन सब में वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो आंसर क्या है इसका? तमिलनाडु। भारत में कुल वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक भाग लगभग 90% किस ऋतु में पाया जाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें जल से हम बात करें स्थल की ओर चलने के कारण अत्यंत आर्द्र हो जाती हैं और भारत में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% भाग जो है इसी ऋतु से प्राप्त होता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल कौन सा होता है? तो मध्य सितंबर से लेकर दिसंबर तक का। ठीक है, शरद ऋतु की अवधि में मध्य सितंबर से दिसंबर तक रहती है, ये मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है।
भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो इसका जो औसत की अगर हम बात करें तो आंसर है इसका 110 सेंटीमीटर। भारत की वार्षिक वर्षा का औसत 110 सेंटीमीटर, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसराम है, और जो जैसलमेर है वहाँ हमने देखा था 5 से 10 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु कैसी होती? तो आंसर क्या है इसका? उष्ण एवं आर्द्र। ठीक है, भूमध्य रेखा प्रदेश की जलवायु एवं आर्द्र पाई जाती है। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो यहाँ की जलवायु भी इसी प्रकार की होती। एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई का तापमान से विपरीत संबंध होता है। सामान्यतः प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ठीक है, इसी कारण हिमालय के उच्च ढालों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। नेक्स्ट हम बात करें दक्षिण भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? उष्ण प्रदेश में। ठीक है, भूमध्य रेखा से दूरी तापमान को प्रभावित करने वाला आधारभूत जो है होता है। बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान में कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है और इससे सूर्य ताप की मात्रा भी प्रभावित होती है। पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के किस तट के निकट है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज पश्चिमी तट। ठीक है, पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के निकट है। इस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून से इनके पश्चिमी घाटों पर प्रचुर वर्षा होती है, जबकि इसके विपरीत ढालों एवं प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण पश्चिम मानसून की वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है अरावली श्रेणी की दिक् स्थिति। हिमालय पर्वत की स्थिति व दिशा के कारण ही भारत की जलवायु सौम्य है। ठीक है, हिमालय साइबेरिया ठंडी हवाओं से हमारे देश की रक्षा करते हैं, साथ ही ग्रीष्मकालीन मानसून को रोककर भारत में वर्षा करने के लिए बाध्य हैं। फिर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता के कारण यह भी है कि अरावली श्रेणी की दिशा दक्षिण पश्चिमी मानसून को दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ना उसके समानांतर है। यह पवनों के मार्ग में अवरोध उपस्थित नहीं करता तो जो है वर्षा नहीं होती। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आए, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारा मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए। थैंक यू।